हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें आपको स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी होगी, ठीक है। और वो स्ट्रेटेजी क्या है कि आप सबको पता है कि सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल साइंस का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको सिलेबस जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जो सिलेबस है पॉलिटिकल, दो बुक है इसमें, पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली। तो इसमें पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो बुक है उसमें 8 चैप्टर्स आपके आएंगे। फर्स्ट 8 चैप्टर्स जो है वो आएंगे और लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं वो कट हैं, पीस एंड डेवलपमेंट। और ये जो दूसरी वाली बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक है, इसमें सारे चैप्टर्स ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं, अभी तक जो अपडेट है वो यही है कि सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो अब बात आती है कि आप पॉलिटिकल साइंस में कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ आती है कि आप जो आपके स्कूल में हो रहा है वही चीज़ आप कर लें, स्कूल के साथ साथ चलें। और दूसरा ये हो सकता है कि आप स्कूल से पहले ही कर लें, ठीक है। दो स्ट्रेटेजीज आप अपना सकते हैं। तो अगर आप स्कूल के साथ करेंगे तो आपको जो भी स्कूल में होगा वही चीज़ आपको घर पे आके भी करनी है, यानी कि कंसिस्टेंसी जो है वो आपको बना कर रखनी है, ठीक है। और क्योंकि 11th क्लास जो है वो बोर्ड की क्लास नहीं होती है, तो इसलिए आपके स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वही जो एग्ज़ाम है वही बनाते हैं, पेपर वही बनाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जो टीचर जो है, ठीक है, उन्होंने अगर कह दिया कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब वो चीज़ एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। और जैसे स्कूल में काम हो रहा है, मतलब अगर आज जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, तो इस पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक के अगर आज 2 पेजेस हुए हैं, ठीक है, तो वही 2 पेजेस आपको घर पे आके भी रीड करने हैं। अगर आपको स्कूल में समझ नहीं आया है तो आप उसके लिए यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं और यूट्यूब से वीडियोज़ जो हैं, जो आपको समझ में आती है वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आपको आंसर बनाने में मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। और जैसे जैसे एक चैप्टर अगर आपका क्लियर हो गया है, मतलब एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया उस चीज़ का, तो उस चैप्टर के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आप इसको वीक में एक बार किसी भी चैप्टर के, मतलब एक एक चैप्टर जैसे कंप्लीट होता जाएगा तो वैसे वैसे आप उनके क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस आप देखेंगे कहाँ से, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखेंगे गूगल से, ठीक है। गूगल में लगभग 50 60 70 इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको वो क्वेश्चंस याद नहीं करने, बस उनको जस्ट रीड करना है, ठीक है। क्योंकि आपने चैप्टर अगर समझ लिया अच्छे से, अगर आपको पता चल गया उस चैप्टर में है क्या और एक एक टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया है, तो आप जस्ट उन जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को गूगल पे से उनको बस आपको रीड करना है। जब आप उनको रीड कर देंगे तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्योंकि आपको बस एक बार पता चल गया कि उस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, आपको आंसर पता होगा क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है। लेकिन उस आंसर क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए आपको उसका एक सही पैटर्न भी देखना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ से क्वेश्चंस देखकर गूगल से देख सकते हैं। तो ऐसे करके आपके चैप्टर्स क्लियर होते जाएंगे। और जब भी हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं या फिर हिस्ट्री की भी बात करते हैं तो उसमें हमें पॉइंट्स में लिखना होता है, जैसे एक एक पॉइंट करके फिर जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है। मतलब आंसर जब भी हम लिखेंगे तो वो पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, पॉइंट्स में अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा नंबर आने की आपकी गारंटी रहती है। लेकिन अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं और पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिख देते हैं तो पैराग्राफ्स की फॉर्म में टीचर को समझना मुश्किल हो जाता है। अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ईजी रहेगा, लेकिन अगर आप पूरा पैराग्राफ बनाकर लिख दोगे तो वो ईजी नहीं रहेगा टीचर को समझने के लिए, ठीक है। और उसमें थोड़े से कम चांसेस होते हैं फुल मार्क्स आने की, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस तो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे अगर लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम पर तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, इसलिए आपको साथ साथ में ही सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। अगर आप लास्ट टाइम में करोगे तो आप कर तो लोगे लेकिन उससे आपके फुल मार्क्स नहीं आ पाएंगे। अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप टीचर से पहले ही चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। मतलब स्कूल में जो हो रहा है
वो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मतलब स्कूल में होने से पहले ही अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम होने के बाद आपके पास जो 10-15 दिन होते हैं छुट्टियों के, तो उसमें अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना अगर आप उसमें स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके 2-2 चैप्टर्स करके आप इनको करने भी लग जाते हैं, तो स्कूल में जो होगा उस चीज़ की आपको रिवीजन हो जाएगी। मतलब एक तो आपने घर पे मान लो चैप्टर कर लिया, और फिर स्कूल में भी हो रहा है, तो उससे आपकी 2 बार रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और इससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये 2 स्ट्रेटजीज है, या तो आप खुद से स्टार्ट कर ले, पहले ही स्टार्ट कर ले, ठीक है, और फिर स्कूल में जो हो रहा है वो रिवीजन होती रहेगी, आपको बस 2 कदम आगे चलना है। या फिर आप स्कूल के साथ ही चल सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है, इसमें भी आपके फुल मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, इसलिए आपको इसमें टीचर की सुननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर जो है वो टीचर को ही बनाना है, टीचर आपको सारा पैटर्न वगैरह सब कुछ टीचर ही बताएंगे, तो टीचर के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, अपने स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में आने क्या वाला है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टीचर कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे उस एग्ज़ाम के बारे में, कि इस तरीके का एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर आने वाले हैं, तो जो जो चीज़ टीचर ने इंपॉर्टेंट कह दी वो तो आपको पक्का करनी है, चाहे आप और कुछ पढ़े ना या ना पढ़े, बट वो चीज़ ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और इनसे आपको आपके 100 मार्क्स जो हैं वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि आपको जो भी चैप्टर्स हैं उनका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आपको पता हो या ना पता हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस के आंसर अपने आप बनाने आपको आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें MCQs भी आते हैं, 12 मार्क्स के इसमें MCQs भी आते हैं, ठीक है। अब वो 12 मार्क्स के MCQs जो हैं, MCQ पहली चीज़ तो ये है कि आप जब भी MCQs कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार वहाँ पर नोट लिखा हो जाता है, तो फिर गलती हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप इनको करें कैसे, जो भी जैसे एक एक चैप्टर के आप अगर MCQs ले लेते हैं, हर हफ्ते में अगर आप एक चैप्टर के MCQs कर लेते हैं, हर हफ्ते में, हर वीक में आपको ये MCQs करने हैं, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इजीली आप MCQs कर पाओगे, तो पहले चैप्टर को पढ़ना ज़रूर। अब ये MCQs आपको करने कहाँ से है, अब कुछ MCQs की वीडियोस, तो कुछ चैप्टर्स की वीडियोस जो है वो मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाकर आप 1-2 वेबसाइट, वहाँ पर जो है 2 वेबसाइट सफिशेंट है, 2 वेबसाइट के जो MCQs है वो जाकर आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और उनको पढ़ने से आपके MCQs वाले जो चीज़ है वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इनसे आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप गूगल से कर लेते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपना ली तो आपके 100 मार्क्स जो हैं वो तो आकर ही रहेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है एग्ज़ाम देते वक्त, और जो टीचर ने पैटर्न बताया है उसी को फॉलो करना है, तो आप इजली 100 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस पॉलिटिकल साइंस जो है उसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियोस जो है वो आती रहेंगी, तो आप उनको देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।